माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास हम लोग इन दिनों में विवाह के विषय में, विवाह जीवन के विषय में, पारिवारिक जीवन के विषय में मनन चिंतन भी करते आ रहे हैं बीच बीच में। आज इस प्रकार का 9वां क्लास है। इस क्लास को यहाँ एक जो क्लास उसका विवाह के विषय में चलते आ रहे हैं उसके अनुसार, प्लस हमारे दर्शक में से एक व्यक्ति ने इस सवाल को पूछा भी है। बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है, विशेषकर हम लोग सबसे पहले उस वाक्य को पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, पुरुष अपना माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। ये लिखा है, पुरुष को अपने माता पिता को छोड़ने के विषय में लिखा, लेकिन कहीं पुरुष छोड़ता नहीं है, स्त्री अपना घर छोड़ करके आते हैं। ये सब डाउट पूछा है। मैं इससे पूर्व में भी इसका उत्तर दे चुका हूँ, क्लास लिया है, कई बार ले चुका है। फिर भी अभी फिर से हम लोग विवाह के विषय में मनन चिंतन करते आ रहे हैं, तो ये भी उठा लेंगे और सवाल का जवाब भी यहाँ देना चाहूँगा। ये जो वाक्य जो लिखा, उसको पहले वाक्य 23 से थोड़ा पढ़ना, 23 से नहीं, उससे पहले भी हमें मालूम है वाक्य 18 के अंदर, उत्पत्ति 2:18, वहां पर प्रभु ने कहा मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है। ये जो सेकंड उत्पत्ति विवरण जो लिखा हुआ, इसके विषय में भी हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ की पढ़ाई, हम लोग बाइबल कोर्स कर रहा है, उस कोर्स में भी बोला था 2 प्रकार का उत्पत्ति विवरण है, अध्याय 1 का विवरण और अध्याय 2 का विवरण। ये दोनों 2 ट्रेडिशन है। ये सब बता करके दिया कौन सा ट्रेडिशन से है, ये सब हम लोग सीख चुका है। तो ये सेकंड ट्रेडिशन के अनुसार प्रभु एक मनुष्य के समान मिट्टी से मनुष्य को गढ़ रहा है। वो प्रभु ने देखा मनुष्य अकेला है, अभी उनके साथ कोई साथी नहीं है, इसलिए प्रभु वाक्य 18 के अंदर कहते हैं अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने मिट्टी से कई पशुओं को, पक्षियों को सब बनाया। इसके बाद इस मनुष्य के पास लेकर के आया। मनुष्य ने उसे देखा, उनमें से एक भी उनका साथी है करके नहीं बोला, बल्कि उनको एक नाम दिया। हाँ, ये बछड़ा, ये हाथी है, ये गाय है, ये बकरी है, ऐसे ऐसे एक एक नाम दे करके उसको अलग किया। तब ईश्वर ने देखा मनुष्य को उपयुक्त जीवन साथी उसके अंदर से नहीं है। तब अगला काम दिखा है, प्रभु ने मनुष्य को गहरी नींद में सुलाया। इसके बाद एक पसली निकाली, उस पसली से एक स्त्री को गढ़ा कर करके लिखा है। इसके बाद उस स्त्री को मनुष्य के पास लेके आए। तब मनुष्य क्या बोलते हैं, वाक्य 23, इस पर मनुष्य ने बोल उठा, यह तो मेरा हड्डियों की हड्डी है, मेरा मांस का मांस है। अर्थात उससे निकाला हुआ उस हड्डी से एक स्त्री को गढ़ा, इसका मतलब वो नर से निकाला है नारी को, उसे देख करके कहा यह मेरा हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस है। तब प्रभु ने बोला इसलिए, इसके बाद आगे लिखा है, मेरे मांस का मांस है, इसका नाम नारी होगा,
क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है, नर से निकालने के कारण उसे नारी कहते हैं। और तब प्रभु कहते हैं इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे बोल करके, इसका मतलब उनका विवाह, एक तन एक मन एक हृदय बनाना यहां पर हम लोग देखते हैं। एक तन एक मन एक हृदय। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11 में लिखा है, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। किसके साथ किसका विवाह होना है यह स्वर्ग निश्चित करता है। इसके बाद मलाकी के ग्रंथ 2:14-15 के अंदर, तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के साथ, जब पत्नी उनका बीच में, प्रभु स्वयं साक्षी है। इसका मतलब किसके साथ विवाह होना है वो तय करने वाला भी ईश्वर है और विवाह कराने वाला भी ईश्वर है करके। तो विवाह एक संस्कार के रूप में ठहराते हुए ईसा मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 19 के अंदर वाक्य 5 में लिखा हो, यही उत्पत्ति ग्रंथ 2:24 के वचनों को ईसा मसीह वहां पर दोहराते हुए ठहराते हैं, विवाह को एक संस्कार बनाया। वाक्य 6 में इसके बाद प्रभु कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। किस प्रकार जोड़ा? पुरुष को स्त्री के साथ। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ना और स्त्री के साथ, पत्नी के साथ एक होना, तब वो एक नया परिवार बनाता है। इस कारण प्रभु कहते हैं ईश्वर ने उसे जोड़ा है, विवाह निश्चित किया स्वर्ग में, और विवाह कराने वाला, विवाह का साक्षी के रूप में रहने वाला व्यक्ति भी ईश्वर है। तो ईश्वर ने जिसे जोड़ करके दिया है, पति पत्नी बनाया है, उसे मनुष्य, ना पति ना पत्नी ना अन्य लोग, उसे अलग ना करे। इसलिए विवाह के पूर्व का कौन मेरा जीवन साथी है, प्रभु की इच्छा है क्या है, ये सब सीखना, ये सब क्लासेस हम लोगों ने इससे पहले 8 क्लास ले चुका है। तो इसके अंदर यही परखा जाना है, क्या ईश्वर ने मेरे लिए निर्धारित वो व्यक्ति, मेरा अर्धाग्नि वो है कि नहीं, ये परखना, ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें बताएगा, चिन्ह मिलता है। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ 24 को मैंने अनेकों बार बोल करके दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 1 से पढ़ करके जाइए। अब्राहम ने ईश्वर पर भरोसा किया, अपने नौकर इलियासर को बुला करके बोला, तुम मेरा देश में जाओ, मेरे कुटुंब का, मेरे ट्राइब का एक लड़की को लेकर के आओ मेरे बेटे इसहाक के लिए। किस प्रकार इलियासर उनके देश जा रहा है और वहां से रेबेका को लेके आ रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 में हम लोग देखते हैं प्रभु स्वयं दूध बेचते हैं, प्रभु स्वयं उस जीवन साथी को, उनके लिए जो निर्धारित स्वर्ग में निश्चित किया हुआ उस महिला को लेकर के आता हुआ। और उसी प्रकार तोबित के ही ग्रंथ के अंदर हमें मालूम है सारा 7 बार विवाह किया, लेकिन 7 बार एक शैतान पिशाच आकर के उनके पति को पहली रात उनके साथ रहने के पूर्व में उसे मारता है। 7 पतियां इस प्रकार पहली रात को उनके साथ रहने के पूर्व में मर चुका है। वहां पर स्वर्गदूत रफाएल आते हैं, तोबिया को लेकर के आते हैं, तोबिया को सारी बातें समझाते हैं। तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18-19 में हम लोग ये पढ़ते हैं, अनादिकाल से ईश्वर ने निश्चित किया है तुम्हारा विवाह उसके साथ होना है, कोई और आकर के करेगा तो यही है, फूटेगा। इसलिए विवाह किसके साथ होना है? प्रभु के साथ प्रार्थना के रूप में, प्रार्थना में रह करके निर्णय करना है। प्रभु की इच्छा है ये जानना बहुत ही जरूरी है। बाहरी रूप रंग को देख करके पसंद किया या अन्य कोई चीज को देख करके पसंद किया, लौकिकता में पढ़ करके पसंद किया, भागा, विवाह किया, साथ में रहना, क्या प्रभु की इच्छा क्या है परख कर देखा?
विवाह के लिए बहुत जरूरी है। छोड़िए, यहां पर हम लोगों का सवाल उठता है कि यहां क्यों लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा। यही बात है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ने के विषय में क्यों लिखा। एक प्रथा चलते आ रहा है, हर ट्रेडिशन में, हर जाति में हमें मिलेगा, स्त्रियों को विवाह में दिया जाता है। इसका मतलब अपने माता पिता, प्रियजनों को, अपने घर, सब कुछ को छोड़ करके पति के घर आते हैं। लेकिन अनेकों पति अपने माता पिता को छोड़ करके पत्नी के साथ नहीं जुड़ते हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता है। ये नियम इसलिए लिख रखा है, हो सकता है, संभव है, स्त्री पुरुष के घर में तो आया, लेकिन पुरुष अपने माता पिता को नहीं छोड़ रहा है, अपनी मम्मी का लाडला बन करके बैठा हुआ है। यहां पर एक नर नारी के विवाह के विषय में लिखा है। ऐसे मम्मी के गोदी में मम्मी की इच्छा के अनुसार माता पिता का ना छोड़ने वालों को पुरुष नहीं, लल्लू कहते हैं हम लोग। माता पिता को नहीं छोड़ सकता, पत्नी को छोड़ देंगे। कई केसेस मेरे सामने आए हैं, कई केसेस को सुलझाने का प्रयत्न मैंने किया, लेकिन कई पुरुषों से यही सुनने के लिए आता है, हम अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता। छोड़ने का मतलब क्या है वो भी उसको मालूम नहीं है। इस कारण विवाह का अर्थ तो मालूम नहीं है, इसलिए लड़ाई झगड़ा भी है। इस प्रकार मम्मी का लल्लू बनकर के रहने के पीछे का कारण माता पिता को छोड़ने का जो नियम बताया है वो पूरा नहीं करने के कारण। कैथोलिक कलीसिया का कई शिक्षाएं इसके लिए उपयुक्त हैं। उससे पहले संत पौलुस विवाह को ईसा मसीह और कलीसिया के बीच का वो प्रेम संबंध से जुड़ करके बताते हैं। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए, एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 से लेकर के 33 तक, हर परिवार में हर पति पत्नी इसको बार बार पढ़ना चाहिए। एक अच्छे शिक्षा संत पौलुस विवाह को ईसा मसीह और कलीसिया के बीच का जो संबंध है उससे जुड़ करके बताता है। यदि उसी के अनुसार हम पति पत्नी रहेंगे, घर में शांति रहेगी। ईसा मसीह जिस प्रकार अपने पिता को, स्वर्ग को छोड़ करके मनुष्य बन करके आया, वाक्य 25 से हम लोग पढ़ सकते हैं। किस लिए? अपनी कलीसिया के प्रेम के कारण, कलीसिया के साथ संयुक्त होने के लिए, कलीसिया में जो दाग है, जो कमियां हैं, उसको अपने ऊपर लेकर के कलीसिया को शुद्ध करने के उद्देश्य से मसीह मनुष्य बना, क्रूस मृत्यु के द्वारा उस कलीसिया से ब्याह करते हैं। ये जीवन हर पुरुष के जीवन में होना जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में मैं जाना चाहूंगा। कई टीचिंग है उसके अंदर मिलेगा, एक दो मैं उठा लेता हूं। सबसे पहले 1644 के अंदर लिखा हुआ है, ये पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ एक होना, ये इसलिए बताया है कि विवाह एक अटूट बंधन है। स्त्री पुरुष का ये विवाह हो गया, इसके बाद वो अलग नहीं हो सकता। इस अटूट बंधन को दिखाने के लिए माता पिता को छोड़ना और पत्नी के साथ एक होने के विषय में लिखा है। बहुत ज्यादा वर्णन है और एक दो बता करके बाद, इसके बाद उसी प्रकार कैटेकिज्म 2364 में 2364 के अंदर विवाह एक बार होने के बाद वो अलग नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं हो सकता। ये एक शरीर, एक मन, एक तन बन करके जो पवित्र तृत्व का जो एकता जो हम लोग देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 व्यक्ति है लेकिन वो एक है। 3 व्यक्ति है लेकिन वो एक है।
इसी प्रकार 3 व्यक्ति होकर के वो एक है, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष 2 व्यक्ति है, लेकिन वो एक शरीर, एक मन, एक तन, एक नया परिवार का गठन, इसको दिखाने के लिए ये शब्द को इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है स्त्री जो आया उसके साथ विवाह करने के लिए पुरुष को अपने माता पिता को छोड़ने का मतलब विवाह के पूर्व तक वो बेटा फलाने का बेटा कर करके, फलाना मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो का बेटा पुत्र, उस घर से, उस व्यक्ति से, माता पिता से ऐसा जुड़ा हुआ था। उस विवाह के साथ इसके बाद वो एक नया फैमिली, नया घर, नया परिवार बना रहा है। इसको बताने के लिए माता पिता को छोड़ेगा, ये लिखा है। नंबर फर्स्ट, एक नया घर, एक नया परिवार इस पत्नी के साथ बन रहा है, ये दर्शाने के लिए। अभी इनका एक नया घर बन गया, अभी वो उस घर सेकेंडरी हो गया। एक नया परिवार का गठन यीशु मसीह ने भी अपने मृत्यु के द्वारा एक नई कलीसिया का गठन किया है, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई पाप नहीं है। वो सब मसीह ने अपने ऊपर उठा करके एक नई कलीसिया की स्थापना किया। इसी प्रकार विवाह में पति पत्नी मिलकर के एक नया परिवार का गठन करते हैं। उसके लिए पति को अपने माता पिता से थोड़ा अलग होना जरूरी है। इसका यह मतलब नहीं है उनको त्यागने के लिए गलत शिक्षा, गलत सोच, मम्मी पापा को त्याग दो, ये नहीं है। वे उनका मम्मी पापा ही रहेगा। उनका आदर करना, सम्मान करना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है, लेकिन किसका पहला स्थान किसको है? पत्नी का। पत्नी के साथ एक हो गया, सेकंड में हो गया माता पिता। उनका रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट, वहां से हट करके यहां एक नया घर बनाना है तो वहां से हटना जरूरी है। पिता से निकल करके माता मरियम के गर्भ में आकर के एक नया व्यक्ति बन करके क्रिस्त हमारे लिए मुक्तिदाता जैसे बना, एक नया कलीसिया की सृष्टि किया। इसी प्रकार पति पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर के उनके उस गोदी से अभी हटना है थोड़ा सा। अभी ये पत्नी को प्रायोरिटी, पत्नी के साथ एक हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी पत्नी, वो दोनों एक बन गया। अभी वो दूसरा स्थान में हो गया माता पिता। इसको बताने के लिए ही प्रभु का वचन कहते हैं पुरुष अपने माता पिता को छोड़ना है, तभी आप एक नया घर का गठन कर पाएगा। सेकंड, हर विवाह में इस प्रकार एक नया परिवार का गठन होना जरूरी है। अरे हम जॉइंट फैमिली है, हम अलग नहीं रहेंगे, हम ये है वो है, ऐसा ऐसा बोल करके ये सब बगाना है, ये सब यहां नहीं चल सकता है। विवाह अगर आपको करना है, आपको एक परिवार बनाना है। घर अलग बनाने के लिए नहीं बोला। हाँ, उसी घर में आपको रहने की जगह है, उसी घर में माता पिता के साथ रहना तो बहुत अच्छी बात है, रह लो ना, लेकिन आपका घर, आपका फैमिली अपने पति के साथ एक नया। इसी वजह से अनेकों डायसिस में, धर्म प्रांत में विवाह के बाद उनका नया नाम लिखता है, अलग परिवार। एक ही घर के, एक ही मकान के अंदर है, लेकिन अलग परिवार में, परिवार रजिस्टर में उन पति पत्नी का नाम लिख करके एक अलग परिवार जैसे लिखा जाता है। यदि मान लो इसके बाद मम्मी पापा भी उधर है, मम्मी पापा उनके साथ रख सकते हैं, बच्चों के साथ रह सकता है। ये एक नया परिवार इन्होंने गठन किया है, इसको दिखाने के लिए जरूरी है। ये नहीं होता है तो परिवार टूट रहा है। हम अपने मम्मी को नहीं छोड़ेगा, पापा को नहीं छोड़ेगा, तुम्हें छोड़ेगा, ऐसा डायलॉग इसलिए आ रहा है। ये लल्लू से नहीं, एक पुरुष से जब स्त्री का विवाह होता है, उस पुरुष को अपने मम्मी पापा को इस प्रकार छोड़ने की जरूरत है। दूसरा क्या मतलब है इसका? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1643 में 1443 में लिखा है,
माता पिता को छोड़ेगा, पत्नी के साथ एक हो जाएगा, यह दिखाता है जैसे प्रभु यीशु मसीह के एक पूर्ण समर्पण कलीसिया के लिए हुआ, अपना प्राण तक अर्पित किया। इसी प्रकार ये जो नया परिवार के लिए उस पति का पूर्ण समर्पण को दिखाने के लिए ये बताया गया है। पहला स्थान अपना परिवार, अभी पहला अपना परिवार, अपना पत्नी, उसको दिखाना ये जरूरी है। उस प्यार में वह एक बन गया है। इसलिए ईश्वर ने कहा है अब से दो नहीं एक बनेगा करके। इसका मतलब एक और एक दो नहीं, एक और एक बड़ा एक बन गया है, परिवार बढ़ गया है। पति पत्नी के साथ मिलकर के एक और एक दो नहीं बल्कि एक बड़ा एक बन करके एक बन करके रहना। इसके लिए पति को माता पिता को छोड़ना जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2207 के अंदर 2207 के अंदर एक नया परिवार को अगर गठन करना है, माता पिता का आदर सम्मान के साथ, उनको तिरस्कार, उनको फेंक नहीं रहा है, उनकी सेवा, उनके आदर सम्मान सब है, तो करना है तो इस प्रकार अलग होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा पॉइंट के अंदर कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1640 के अंदर 1640 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने क्रूस मृत्यु के साथ मानव जाति के साथ एक नया विधान जोड़ा। अंतिम भोजन के समय पर प्रभु ने वो बहुत बोला भी है। क्या बोला है? ये नए विधान, नूतन विधान। विवाह के अंदर इस प्रकार एक नया विधान जुड़ते हैं, उसमें समर्पण की जरूरत है। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, इस प्रकार एक नया परिवार का गठन करने के लिए एक नया विधान जोड़ने की जरूरत है। जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ एक नया विधान जोड़ा अपने को अर्पित करते हुए, ये माता पिता को छोड़ना, ये जो बोल रहा है पत्नी के साथ वो विधान जोड़ने के लिए नया विधान, कवनेंट, ये क्रिस्त का कलीसिया के साथ जो कवनेंट को ये दर्शाता है। चौथा मुख्य बात, एक रिलेशनशिप का ऑर्डर को भी बता रहा है, किसको पहला महत्व देना है। विवाह के साथ हर पुरुष का, हर स्त्री का पहला स्थान अपना जीवन साथी, क्योंकि वो दोनों मिलकर के एक है। इवन हम लोग ये भी सिखाते हैं, बच्चे होने के बाद कई लोग बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं, ये भी गलत है। इस रिश्ते में, इस प्यार में बच्चे भी बीच में नहीं आना चाहिए, किसी को भी उसके बीच में स्थान नहीं। पहला स्थान अपने जीवन साथी, इसके बाद है माता पिता, बच्चे, भाई बहन, जो भी रिश्ता है, क्योंकि विवाह ऐसा एक महान रहस्य है। एफेसियों का पत्र दिया है 5:22 के अंदर यही बातें बोल करके, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, पत्नी के साथ एक हो जाएगा, ये सब संत पौलुस सिखा करके बोल रहा है, ये है एक महान रहस्य है। मैंने पिछले जो फैमिली का क्लास में ये सब बता करके दिया था, ये रहस्य का। इस रहस्य को समझने की जरूरत है। ये प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का उस प्रेम, एक होने का एक प्रतीक है। इस संसार में हमारा विवाह तो एक नया ऑर्डर, जो रिश्ते का, रिलेशनशिप का एक नया ऑर्डर विवाह के साथ शुरू होता है। विवाह के साथ जीवन साथी पहला, माता पिता, भाई बहन, ये सब दूसरे स्थान में जाएगा। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को यदि नहीं छोड़ता, वहीं लल्लू बनकर के रह रहा है, आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। आप ईश्वर के विधान के अनुसार, नियम के अनुसार जो एक नया फैमिली, नया परिवार का गठन करना चाहिए,
वो नहीं कर रहा है, उसका तिरस्कार कर रहा है, निंदा कर रहा है। प्रभु के नियम के अनुसार स्त्री और पुरुष एक शरीर एक मन होकर के रहना चाहिए, आप उसको अलग कर रहा है। हम यहां से अलग होने के लिए तैयार नहीं है। और जो प्रभु ईसा मसीह ने एक विधान जोड़ा, आप विवाह में जो विधान जोड़ना चाहिए, आप उसको भी निंदा कर रहा है। इसका मतलब आपके लिए विवाह केवल अपने वासना को तृप्त करने का एक साधन, एक मात्र अपने जीवन साथी को आप बना रहा है, वो पाप है। ये जो प्रायोरिटी जो दिया हुआ है उसके साथ अनेकों चीजें और जोड़ करके हम देख सकते हैं। जब इन लोग दोनों मिलकर के एक परिवार बनाया है, वो अपना कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन करने का उन्हें हमें छोड़ना है। कहाँ रहना है, क्या काम करना है, क्या करना चाहिए, ये सब ये दोनों मिलकर का निर्णय करेगा। उसमें कोई अन्य लोग हस्तक्षेप नहीं करना, बाहर के लोग उनके जीवन में फिर हस्तक्षेप नहीं करना, बल्कि उन लोग क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है, सलाह दे सकता है। अगर मान लो कुछ जमीन ले रहा है, यहां लेना सही है गलत है, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा माता पिताओं को है, दुनिया के विषय में ज्यादा जानकारी उनको है, उनका सलाह लेना उचित रहता है। लेकिन डिसीजन पति पत्नी को करना है, अपने फाइनेंस के विषय में हो या अपने बच्चों के पढ़ाई के विषय में हो, अपने घर के विषय में हो, ये सब में निर्णय करते करते इनको एक मैच्योर बनाना जरूरी है, अन्यथा लल्लू बनकर के रहेगा। इनको अगर इस प्रकार हम लोग आजादी नहीं देगा, उनके जीवन में हम हस्तक्षेप करेंगे, क्या खाया, क्या पिया, क्या है, सब कुछ में उनके जीवन में वो कहाँ जा रहा है। कई लोगों को बाहर ये जो पति पत्नी घूमने के लिए जा रहे हैं वो बहुत खराब लगता है। अगर पिक्चर के लिए गए या कहीं दोस्तों के पास गए या कहीं किसी के लिए भी हस्तक्षेप करने वाले लोग हैं, ये सही नहीं है। उनको आजाद छोड़ना है, उनको उनका परिवार चलाने के लिए वो इंडिपेंडेंट, वो कुछ निर्णय आजादी के साथ लेने के लिए उनको हमें छोड़ने की जरूरत है। इस प्रकार वो दंपति मैच्योर बनेगा। इस कारण लिखा है बाइबल के अंदर, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, पत्नी के साथ एक होकर के नया परिवार बनाना है और इंडिपेंडेंटली मैच्योर बन करके परिवार को चलाना है। मेरे विचार में आपको उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 24 का ये पुरुष अपने माता पिता को छोड़ने का क्या उद्देश्य है, मुख्यतः मैं 4-5 बातें बोला। एक नया परिवार का गठन, पति पत्नी एक शरीर एक मन, एक पूर्ण समर्पण उसमें जरूरी है, इसलिए वहां पर है ना छोड़ना। और उसके अंदर एक विधान जोड़ रहा है, कवेनेंट है उसको। और जो प्रायोरिटी रिलेशनशिप में किसको प्रायोरिटी देना है, पत्नी को देना है, उसको भी दर्शाना है, माता पिता नहीं, अन्य भाई बहनों को नहीं, पहले पत्नी को पहला स्थान, ये सब दिखाने के लिए। और इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेकर के निर्णय करके अपने परिवार को चलाने का दायित्व वो संभालना है, क्योंकि वो एक नया घर, नया कलीसिया का स्थापना हो चुका है। प्रभु हर परिवार में आकर के, विशेषकर जो पति पत्नी अलग रह रहा है, उन्हें अपने को शून्य बनाते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, सहन करते हुए प्यार करने की कृपा मिले। अपना नहीं बल्कि जीवन साथी का। हम लोग फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 3 में पढ़ते, आप अपना नहीं, अपने को ज्यादा महत्व मत दो, बल्कि आप दूसरे को दो, अपने जीवन साथी को दो। इस प्रकार उनका आदर करो, उनको सहन करो, उन्हें प्रेम करो। वहां पर एक नया घर, नया परिवार खड़े हो जाता है। जितने भी लोग इस प्रकार पति पत्नी के बीच में तनाव है, मनमुटाव है, अलग है, वो एक हो जाए, जल्दी से जल्दी एक हो जाए।
हमारे गिल्टी के कारण एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, ये सब बंद करना चाहिए। ना पति पत्नी के ऊपर, ना पत्नी पति के ऊपर। दोनों को सोचना चाहिए ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर का भाग है, मेरा है, अपना है। जब आदम ने कहा ये मेरा हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस, इस प्रकार अपने जीवन साथी को स्वीकार करना। यदि पुरुष हड्डी है, स्त्री मांस है, केवल हड्डियों का एक मनुष्य है, वो हड्डियां टूटेगा, कण कण आवाज करेगा, उसको देखने में सुंदर नहीं है, लोग डरेगा। उसमें एक मांस की जरूरत है। उसी प्रकार यदि स्त्री मांस है, मांस को अगर हड्डी नहीं है, वो सीधा खड़े नहीं रहेगा, विरूप हो जाएगा। चाहे कितना भी अच्छा चमड़ा क्यों ना हो, विरूप दिखेगा। उसके लिए एक हड्डी की जरूरत है। तो इस प्रकार पुरुष और स्त्री हड्डी और मांस बन करके एक दूसरे का पूरक बन करके परिवार का गठन करेंगे। प्रभु उसके लिए हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।